बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपकी खिदमत में एक नई ट्रिक के साथ, नए हैक्स के साथ, जो कि मिनटों में हो जाएंगे और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और ना ही टाइम आपका ज़्यादा ज़ाया होगा। हर कोई चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ हो, तो क्यों ना मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊँ जिससे आप आसानियों में गुजार सकें अपनी ज़िंदगी। तो टाइम ज़ाया किए बिना अपने हैक्स स्टार्ट करते हैं। हैक्स नंबर 1 में हमें चाहिए होगा एक फ्राई पैन, जिसके लिए हम एग को फ्राई करेंगे। जब हम हाफ़ फ्राई अंडा बनाते हैं तो वो तवे पे या फिर फ्राई पैन पे चिपक जाता है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, मैंने इसमें तेल डाला है और आप देख सकते हैं मैंने कुछ डाला है, ये मैंने इसमें आटा डाला है, आप इसकी क्वांटिटी देख सकते हैं। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें अंडा डाल देंगे। और आजकल मुर्गियों ने अंडे का साइज़ इतना छोटा कर दिया है कि बस पूछे ना। अंडे का साइज़ देख के जब मैंने फ्राई पैन में डाला तो मुझे हंसी तो आई, लेकिन क्या कर सकते हैं, बनाना तो है। तो जी आपने किसी भी छुरी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से, आप देख सकते हैं मेरे पास बिल्कुल भी फ्राई पैन नॉन स्टिक नहीं है। नॉन स्टिक होता है उस पर अंडा नहीं चिपकता, लेकिन ये नॉन स्टिक नहीं है। अगर मैं बिना ट्रिक इस्तेमाल किए अंडा इस पर बनाती तो ये लाजमी इस पर चिपक जाता है और अंडे का भरता बन जाता है और जर्दी तो उसमें बाकी बचती ही नहीं है। तो आप देखें मैंने किसी भी चीज़ से इसको नहीं डाला है, ये खुद से ही फ्राई पैन में से आराम से उतर आया है प्लेट में। बस आपने तेल डालने के बाद थोड़ा सा आटा डालना है। तो क्यों है ना मज़ेदार सी हैक्स, तो लाइक कर दे जल्दी से। हैक्स नंबर 2 में हम घर में ही लेस तैयार करेंगे, वो भी बहुत सारी आलू के छिलकों से। आपने कभी नहीं सुना होगा, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे कि बहुत ही मज़ेदार से लेस तैयार हो जाते हैं इन आलू के छिलकों से। जब भी हम आलू काटते हैं तो इनके छिलके डस्टबिन के हवाले कर देते हैं, इन्हें फेंक देते हैं, कभी भी इस्तेमाल में नहीं लिया है, ना ही कभी सोचा होगा कि आलू के छिलकों से लेस पापड़ किस तरह से बन सकती है, घर में हम किस तरह से इसे तैयार कर सकते हैं। मज़ेदार सी, बहुत ही करारी और क्रिस्पी सी लेस हम घर में ही बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, मिनटों में आपकी जो है लेस तैयार हो जाएगी। मैं आलू छील रही थी, आलू का मेरा इस्तेमाल था, आलू का कुछ मैं बना रही थी, तो सोचा मैं इन आलूओं से आपको लेस बनाकर तैयार करके दिखा दूँ। अब आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये 2 आलू आपके सामने छीले हैं, पीलर की मदद से छीले हैं। इसके छिलके हमने पतले पतले उतारने हैं, पीलर की मदद से बहुत ही ज़्यादा आसानी से उतर जाएंगे। उसके बाद एक बाउल लिया है, उसमें पानी है और मैंने इन सारे छिलकों को पानी में डिप कर लिया है। हमें इसे इतनी बार धोना है कि इसका पानी सारा साफ़ हो जाए, बिल्कुल इसकी जो जितनी भी आलू के छिलकों पे मिट्टी लगी हुई होती है, गंदगी लगी हुई होती है, वो सब साफ़ हो जाए। तकरीबन मैंने 5 से 6 दफ़ा इसे अच्छी तरह से मसल कर धोया था। जब आप 5 से 6 बार इसका पानी निकालेंगे, इसे धोएंगे अच्छी तरह से, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा पानी और इसकी जितनी भी मैल कुचैल है सब इस पे से उतर जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होगा हमारे लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब आप देख सकते हैं हमारा पानी कितना ज़्यादा साफ़ हो गया। अब हमने एक प्लेट ली है, प्लेट में इसको इस तरह से निथार कर अच्छी तरह से निकाल लेंगे। इस तरह से हमने प्लेट में निकालने के बाद इसे खुश्क करने के लिए रख देना है। आलूओं में अपना पानी होता है तो जाहिर सी बात है छिलकों में भी होगा। हमने इसे वॉश करा है तो डबल हो गया होगा, तो हमने इसे खुश्क करने के लिए रख देना है किसी हवा में, या हमें इसे पंखे के नीचे रख देना है। इसमें बिल्कुल भी नमी बाकी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। जब मैंने इसे पंखे के नीचे रखा था और इसे उठाया था तो इसमें नमी बाकी रह गई थी, तो मैंने इसे टॉवल ड्राई कर लिया था। टॉवल में इसे डालकर अच्छे हल्के हल्के से इसे सौते कर लिया था, जिससे ये इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। आपके सामने है, ठीक हो गया। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे हस्बे जायका और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। और ये बनने के बाद इतने मज़ेदार, इतने क्रिस्पी बने थे कि बच्चे कह रहे थे मम्मा आज से आपने आलू के छिलके नहीं फेंकने हैं, आप भी कभी कभी फेंक देती हैं, तो आपने नहीं फेंकने और हमें यही बनाकर देना है। आपने तवा या फ्राई पैन लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेना है। ये मैंने तवा लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो फ्राई पैन भी ले सकते हैं या कोई और बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सारे छिलके मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसे उलटना और पलटना है अच्छी तरह से, ताकि सारा तेल जो है इन आलूओं के छिलकों पर लग जाए और ये फ्राई होने के लिए शुरू हो जाएं। और हमें इसे अच्छी तरह से उलटते पुलटते रहना है। उलटते पुलटते आप कहेंगे क्या क्या बोलती रहती हैं, उलटते पुलटते मतलब हिलाते रहना है, ऊपर नीचे करते रहना है, ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं, किसी जगह से रह ना जाएं। और आप देख सकते हैं इसका कितना मज़ेदार सा कलर आया है। ये अभी हमारे बाकी रहते हैं, सारे फ्राई नहीं हुए, हमें इसे अच्छी तरह से सब गोल्डन कर लेने हैं और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी लेस जो है तैयार हो जाएगी घर में ही।
تو آج کی ویڈیو کے ونر ہیں ماریہ ہیں بہاولپور سے، صبا ہیں کراچی سے، اور مریم ہیں وہ حیدرآباد سے ہیں۔ عدنان دیکھ رہے ہیں میاں والی سے، اور یاسر دیکھ رہے ہیں ہمیں کراچی سے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کمنٹ کرنے کا اور مجھے سپورٹ کرنے کا۔ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اپنا نام، اپنے ملک کا نام، شہر کا نام مجھے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کا نام اناؤنس کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو یہ جی ہمارے مزیدار سے فرائز جو ہیں تیار ہو گئے، لیس پاپڑ ہمارے تیار ہو گئے جو ہم نے گھر میں بنائے ہیں، اور یہ بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے بنے تھے جو بہت ہی مزیدار تھے۔ آپ نے کوئی بھی ٹیشو یا پھر کوئی بھی آپ نے کاغذ دینا ہے، میں نے کاغذ دیا ہے تاکہ اس کا جو ہے ایکسٹرا آئل وہ سارا ایبزارب ہو جائے۔ اس طرح سے میں نے اوپر سے بھی ڈیب ڈیب کر کے اس کا آئل جبس کر لیا تھا تاکہ جتنا بھی ایکسٹرا آئل تھا وہ سب نکل آئے، اور ہماری مزیدار سی کرسپی سی لیس تیار ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس پہ مسالہ چھڑکنا ہے اور اسے بچوں کو دینا ہے اور خود بھی انجوائے کرنا ہے۔ اگر آپ کیچپ سے چاہیں تو آپ کیچپ سے بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ آپ کو میری یہ ٹپس اور ٹرکس کیسی لگی ہے، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، آپ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا، اگر نہ چاہے تو تواڈی مرضی۔ اور یہ بنی بڑی مزیدار تھی، بہت ہی کرسپی سی بنی تھی، بچوں نے بہت زیادہ تعریف کی، بہت مزہ آیا، اور مجھے بھی بہت اچھی لگی تھی، اور میں نے نیکسٹ ٹائم بھی دوبارہ ٹرائی کی۔ کافی دن سے اپلوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی لیکن اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، تو آج کر ہی دی۔ چلیے نیکسٹ ہیکس کی طرف۔ ہیکس نمبر 3 میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ نے ایگ کو بوائل کرنے کے لیے پانی میں ڈالنا ہے۔ عموماً ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پانی تھوڑا سا دانے دار ہو جاتا ہے، دانے دار سے مراد جب اس میں ببلز بننے لگتے ہیں تو تب ہم اس میں انڈا ڈالتے ہیں، اور جب ہم پانی میں انڈا ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے یا اندر جا کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے چمچ لینا ہے، چمچ کی مدد سے ہم نے پانی میں انڈا ڈالنا ہے بالکل آہستہ سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس میں انڈا ڈال رہی ہوں۔ اس کا بھی ایک ٹرک ہے جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ کیوں لگی نا مزیدار سی ٹرک؟ ہیکس نمبر 4 میں جب چائے ابال رہی تھی تو میں نے جب ہی انڈے ابالنے کے لیے رکھ دیے تھے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری گیس بھی بچے گی، ہمارا وقت بھی بچے گا، اور ہمارا ٹائم بھی بچے گا۔ ہیکس نمبر 3 میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے آہستہ سے انڈا ڈالنا ہے پانی میں، لیکن میں چائے میں ڈال رہی ہوں۔ اس طرح سے آپ کا انڈا بالکل بھی خراب نہیں ہوگا، نہ ہی ٹوٹے گا اور نہ ہی پھوٹے گا، اور ہمارے انڈوں کے ساتھ ساتھ ہماری چائے بھی پک کر تیار ہو جائے گی۔ اب ہمیں اتنی دیر کے لیے انڈے اس میں پکانے ہیں کہ ہمیں ٹائم پتہ ہو کہ ہاں اس ٹائم میں ہمارے انڈے ابل کر تیار ہو جائیں گے، تو اتنی دیر ہمیں چائے بھی پکا لینی ہے اور انڈے بھی ساتھ ساتھ۔ ان میں سے آپ کو میری کون سی ٹرک اچھی لگی آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور یہ لاسٹ والی انڈے والی کیسی لگی یہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کامنٹ باکس میں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اور ہیکس پسند آتے ہوں گے۔ اگر اچھے لگتے ہوں تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیے بنا نہیں جانا، اور مجھے اجازت دیجیے، میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کے اگلے ہیکس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔